स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर। जो साइट पे वर्क करते हैं उनको बेसिक नॉलेज मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या साइट पे जरूरत होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, अभी तक सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, देखिए 20 क्वेश्चन में आपको क्या स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीबीएस कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, ये होता क्या है बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल? आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बीबीएस होता क्या है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है? 7850 केजी पर एमक्यू। एक क्यूबिक मीटर, अगर एक क्यूबिक मीटर है उसमें सिर्फ स्टील को फिलअप कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो इसका वेट जो होगा 7850 केजी पर 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होगा। ओके, यूनिट वेट ऑफ ए स्टील, अगर एक मीटर का वेट अगर हम निकालते हैं तो डी स्क्वायर अपन 162 केजी पर मीटर, यानी ये इस फॉर्मूला से डी स्क्वायर यानी डाया का स्क्वायर, जितने एमएम का डाया आप यूज कर रहे हैं जिसका आप निकालना चाहते हैं 10 इंटू 10 करेंगे, 100 डिवाइडेड 162 यानी 10 एमएम का निकलेगा 0.617 केजी पर मीटर। एक मीटर का इतना केजी होगा। इस तरह हम देखिए डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है ये भी जानना जरूरी होता है। तो ये आपको साइट पे लेना है, कंसीडर करना है 45 डी से लेकर के 60 डी तक। ओके, ये क्या है? डी आपका डाया ऑफ ए बार है कि जितने एमएम का डाया यूज कर रहे हैं तो उसका लेंथ हम लेंगे 45 से लेकर के 60 डी तक। ऐसे ड्राइंग में जो साइट पे ड्राइंग रहता है उसमें दिया रहता है डेवलपमेंट लेंथ कितना कंसीडर करना है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या अंतर है? तो वन वे और टू वे स्लैब का अंतर है कि एल बाई बी, अगर लेंथ मान लिया जाए लेंथ है और विड्थ है यानी लंबाई और चौड़ाई से भाग करेंगे, जो रेशियो आएगा एल बाई बी का रेशियो जो भी आएगा वो 2 से बड़ा होता है या 2 के बराबर है। तो वन वे स्लैब अगर 2 से छोटा आ गया है तो टू वे स्लैब। ओके, ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट, देखिए ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट होता क्या है, उसका रेशियो पूछ दिया जाता है कि रेशियो क्या होता है। M20 का रेशियो, M25, M15, M10 और M7.5। ओके, तो ये सबका एक का रेशियो याद कर लीजिए। जैसे जैसे हम ग्रेड की ओर बढ़ते हैं आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। M20 का रेशियो 1:1.5 रेशियो 3, ये आपका हो गया एग्रीगेट, सॉरी 1 सीमेंट, ये सैंड और ये एग्रीगेट। ओके, तो उसी तरह M25 1:2 होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ओके, क्लियर। अब देखिए पीसीसी आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट करना है। पीसीसी का ग्रेड क्या होगा? M10 से लेकर M15 तक। ओके, तो ये आप पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप कर सकते हैं इस ग्रेड से। आरसीसी, जहां पे आरसीसी यानी कि स्टील प्रोवाइड करेंगे जिस कंक्रीट में, इसका जो रेशियो होना चाहिए M20 मिनिमम एज पर कोड कहता है इससे कम ग्रेड का कंक्रीट नहीं होना चाहिए। M25, और ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, डिजाइन किया जाता है कितना स्ट्रेंथ चाहिए, तो M20 मिनिमम। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, ये कवर ब्लॉक होता क्या है, जैसा कि आप वीडियो में आपको फोटो में कॉर्नर में दिख रहा है कवर ब्लॉक। तो कवर ब्लॉक बनाते कितने ग्रेड का है? तो कवर ब्लॉक जितना ग्रेड का आपका कंक्रीटिंग है उसके हायर ग्रेड का होना चाहिए। अगर मान लीजिए M20 ग्रेड का कंक्रीटिंग करना है, ओके, तो कवर ब्लॉक जो बनेगा ये आपका M25 का बनेगा। इससे कम रेशियो का ग्रेड का कवर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओके, कवर, क्लियर कवर क्या होता है? देखिए क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो फुटिंग में आपका 50 mm और कॉलम में 40 mm, स्लैब में 15 से 25 mm तक ये प्रोवाइड करते हैं, बीम में 25 mm, रिटेनिंग वॉल में जो सॉइल फेस होता है 75 mm और वाटर फेस जो होता है उसमें 50 mm। ओके, तो ये आपको ड्राइंग में मिल जाएगा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। ओके, 10 क्वेश्चन नंबर ये है।
आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट स्टील माने कितना प्रोवाइड करते हैं, कितना mm का डाया। स्लैब जो होता है छत में हम स्टील प्रोवाइड करेंगे 8 mm मिनिमम कम से कम, बीम में 12 mm, कॉलम में 12 mm और फुटिंग में 10 mm। ओके, देखिए तो ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन नंबर। 11 देखते हैं। 11 क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यूरिंग पीरियड, कंक्रीट जब कास्टिंग होता है तो जो उसका क्यूरिंग होता है, कंक्रीट का पोरिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, तो उसका क्यूरिंग होना चाहिए कम से कम। ओपीसी अगर सीमेंट आप यूज कर रहे हैं तो 10 डेज होना चाहिए, और पीपीसी और पीएससी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 15 डेज आपको ट्राई करना है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ओके, प्लास्टर अगर करते हैं, जैसे घर का प्लास्टर करना है तो उसका रेशियो होना चाहिए 1:6 प्लास्टर के लिए। देखिए इसमें भी आउटर और इनर दो तरह के प्लास्टर होता है, और सेलिंग प्लास्टर अगर करना है आपका तो 1:4। ओके, ब्रिक वर्क अगर चुनाई करना है, ब्रिक वर्क करना है, 8 इंच का या 10 इंच का वाल है, 10 इंच या 8 इंच का वाल है तो 1:6। अगर 4 इंच का या 5 इंच का वाल है तो आपको 1:4, 1:5 से कर सकते हैं। अगर आप कहीं डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी का रेशियो होना चाहिए 1:2:4 में होना चाहिए डीपीसी। ओके, यानी कि M ये ग्रेड है M15। ओके, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एक 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, डेंसिटी कितना 1440 होता है, और 1 बैग में 50 kg आता है, यानी 50 kg 1 बैग का होता है। तो 50 डिवाइडेड 1440 कर देंगे तो 0.034 क्यूबिक मीटर इसका 1 बैग का वॉल्यूम हो गया। तो यहां से आप याद कर लेंगे। ओके, देखिए 16 नंबर, टेस्ट ऑफ ए कंक्रीट एट साइट। साइट पे जब, साइट पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, तो अगर साइट पे जब वर्क होता है तो आप क्या टेस्ट कर सकते हैं, स्लम कोन टेस्ट होता है। एक स्लम टेस्ट किसके लिए, वर्कबिलिटी के लिए किया जाता है, और टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है साइट पे। ओके, साइट के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। ओके, 17 पॉइंट देखते हैं, सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है। देखिए एक्चुअली में डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीमेंट पे सेटिंग टाइम। जनरली आपको याद रखना है तो ये आप बता सकते हैं 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। लेकिन अगर ओपीसी और अगर सीमेंट है तो इसका सेटिंग टाइम और इसमें कुछ मिला दिया जाता है एडमिक्सचर, ताकि सेटिंग टाइम कम हो, तो इसके लिए अलग अलग होता है। मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से आप देख लेंगे। ओके, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम, कॉलम में कितना % मिनिमम स्टील दे सकते हैं क्रॉस सेक्शन, तो 0.8% से लेकर के 6% तक प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम, बीम में कितना दे सकते हैं, ये कॉलम में हुआ 0.8 से लेकर 6% तक। बीम में कंप्रेशन जोन में 4% और टेंशन जोन में 4%। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट क्या होता है। देखिए ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट पे। मान लीजिए जाए ये अगर M20 ग्रेड है कंक्रीट, तो ये 28 डेज में हम क्यूरिंग कर